हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे खुर्शीद भावनगरी जी की किताब जीवात्मा जगत के नियम का भाग 1 का अध्याय 27। क्यों कुछ लोगों की छोटी उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। हम पुनर्जन्म लेते हैं अधिक प्रगति करने के लिए, पर पृथ्वी पर के अधिकतर लोग और नीचे ही गिरते चले जाते हैं, क्योंकि व्यापक रूप से फैली बुराई आपकी दुनिया पर हावी रहती है। कई भली आत्माओं को यह आपकी दुनिया में फिर जन्म लेने से पहले हजारों बार सोचना पड़ता है, क्योंकि सिवाय वास्तविक दुष्ट आत्माओं यानी शैतानों के कोई नीचे गिरना पसंद नहीं करता। कई भली आत्माएं आपकी दुनिया में कुछ अच्छा करने, दुष्टता से संघर्ष करने एवं शांति, भाईचारा और अच्छाइयों को बढ़ावा देने के लिए पुनर्जन्म लेती है, पर दुर्भावश दुष्टता का प्रभाव इतना गहरा होता है कि उनके अवचेतन मन उन्हें तुरंत वापस ले जाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर बैठते हैं। वे निम्नतम लोकों में से जाने से नफरत करते हैं और उनके अवचेतन मन उन्हें गलत या अत्यंत बुरा करने से रोकते हैं। इसीलिए इस कदर बुराइयों से भरी दुनिया में वे यहाँ मुड़े, यह उन्हें समझ नहीं आता। यही कारण है कि भली आत्माएं अप्रसन्न और दुखी रहती है। इसीलिए बिना उनके चैतन्य ज्ञान के उनके अवचेतन मन उन्हें उनके असली आध्यात्मिक घर में वापस बुलाने की सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी पर लोग कहते हैं, जो लोग कम उम्र में मरते हैं वे भगवान के दुलारे होते हैं, या भगवान उन्हीं को कम उम्र में बुलाते हैं जिनसे वो सबसे अधिक प्रेम करते हैं। ऐसी भली आत्माएं जो आपके अवचेतन मन के कारण गलत काम नहीं कर सकती और उनकी दुष्ट दुनिया में अच्छाइयों को नहीं फैला पाती, उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या करें। वे ईश्वर से लगातार यह पूछती रहती है, क्या आपका न्याय यही है? पर अवचेतन मन को पता होता है गलत क्या है। उसे यह भी मालूम होता है कि दुष्ट दुनिया से भरी आत्माएं मुकाबला नहीं कर पाएगी, और यही कारण है कि उनमें से कई पुण्यात्माएं अपने समय से पहले ही अपने घर लौट जाती हैं। केवल कुछ आत्माएं ही 90 साल या अधिक तक जीती है, और दुर्भावश उन्हें काफी कष्ट सहना पड़ता है। दुष्ट आत्माएं आपकी दुनिया को छोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए वे अपने भौतिक शरीर और पृथ्वी से जोक की तरह चिपकी रहती है। यह सच है कि उनके अवचेतन मन को अच्छी तरह से मालूम होता है कि आपकी दुनिया में उनकी मृत्यु के बाद वे कहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि अवचेतन मन को सब जानता है। यह बड़ी हैरानी की बात है कि जब वे गलत काम करते हैं तो उनके अवचेतन मन उन्हें नियंत्रित करने और रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर दुष्ट शक्तियों से घिरे होने के कारण वे अंधे हो चुके हैं और अपने अवचेतन मन की आवाज सुनना नहीं चाहते। ऐसे लोग कभी पृथ्वी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें डर लगता है उन्हें निम्नतम लोकों में स्थान मिलेगा। हाँ, उनके अवचेतन मन को वहाँ के माहौल के बारे में भली भांति पता होता है। कुछ आत्माएं पृथ्वी पर इसीलिए रहना चाहती है क्योंकि उन्हें अपने प्रियजनों की रक्षा करनी होती है, या उन्हें अच्छाइयाँ फैलाने की जीवन कार्य सौंपा गया होता है। इसीलिए कितना भी कठिन क्यों न सहना पड़े, वे अपने भौतिक शरीर से जुड़ी रहती है और पृथ्वी पर बनी रहती है। कुछ जीवात्माएं ऐसी है जिन्हें काफी तकलीफों से झेलनी पड़ती है, पर फिर भी वे ईश्वर के रास्ते पर से नहीं हटती। वे दुष्टता से मुकाबला करने की कोशिश करती है, पर पृथ्वी पर जमकर बुराई फैली है कि फैलने के कारण उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। भली आत्माएं ईश्वर से पुकार करे, हे ईश्वर, क्या यही आपका न्याय है? उससे पहले यह किताब उन्हें कुछ अंतर्दृष्टि जरूर प्रदान करेगी। हमारी यह किताब उन भली आत्माओं तक इस उम्मीद के साथ पहुंचेगी कि दुष्ट ताकतों से उन्हें बचाया जा सके, ताकि वे नीचे ना गिरे। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बहुत कम बुरी या दुष्ट आत्माएं इस किताब को पढ़ेंगी, और शायद उन्हें इस किताब में लिखी बातें फिजूल ही लगेंगी। कई लोग पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए उनके लिए हमारा यही कहना है कि हर एक आत्मा आप अपने आप को शुद्ध निर्मल करने के लिए सैकड़ों बार जन्म लेती है, या कभी कभी तो हजारों बार। पर इसके बजाय कई आत्माएं नीचे ही गिर जाती है। एक भी ऐसी आत्मा नहीं जिसने केवल 10 या 100 जीवन जिए हो, बल्कि आपको सैकड़ों बार पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। जीवन में इस तरह जीना चाहिए जो आपको प्रगति दे, न कि आपका पतन करे। इसलिए प्रिय पाठकों, अपना जीवन इस तरह जिए जिससे सर्वशक्तिमान ईश्वर खुश हो जाए। यह न सोचे कि यदि आप घंटों ईश्वर की प्रार्थना करेंगे तो वे प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं ये सोचे कि हर दिन मंदिर, गिरिजा या मस्जिद जाने या हजारों के दान पुण्य करने के कारण ईश्वर खुश हो जाएंगे
और वे आपका स्वर्ग में स्वागत करेंगे। ऐसा नहीं है। दरअसल यदि आप ईश्वर को रिश्वत देने के लिए यह सब करते हैं तो यह संभव नहीं। उन्हें रिश्वत नहीं दी जा सकती। पर यदि आप काफी सच्चे हैं और दान पुण्य के कार्यों के लिए अपना समय या अपने रुपए सच्ची दया के कारण समर्पित करते हैं, यदि आप ईश्वर की पूजा थोड़ी देर के लिए सही पर उनके प्रति सच्चे प्रेम के उद्देश्य से करते हैं, तो निश्चित रूप से सर्वशक्तिमान ईश्वर आपसे प्रसन्न होंगे, आपको स्वर्ग में स्थान देंगे। इसलिए प्रिय पाठकों, हम आपसे सरल, सच्चाई भरा, दया भरा और निस्वार्थ जीवन जीने का अनुरोध करते हैं। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है न कि बिना एकाग्रता के घंटों प्रार्थना करना, दूसरों को छलने और स्वर्ग में जगह पाने के लिए हजारों का दान देना, या लोगों को यह दिखावा कि आप कितने धार्मिक और पवित्र हैं। यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 28। अच्छी आत्माएं नकारात्मक आत्माओं द्वारा विचलित की जाती है। दुष्टता के प्रभाव और आपकी दुनिया के दुष्ट रास्तों के कारण भली आत्माओं ने गलत राह चुन ली है। इसीलिए पृथ्वी के लोगों के लिए यह समय अच्छे और बुरे के बारे में समझने और उस पर विश्वास करने का है। जीवात्मा जगत में हम जानते हैं कि आप अपनी दुनिया में किन किन परिस्थितियों से गुजरते हैं। हमें मालूम है कि दुष्टता ने दुनिया को इस कदर जकड़ रखा है कि सीधे रास्ते पर चलना आपके लिए बहुत कठिन हो गया है। इसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि ईश्वर के रास्ते में चलने में ही उन्हें काफी कष्ट पहुंचेगा, पर वे भी सच्ची राह पर चलते रहते हैं। उनके लिए यह बहुत प्रशंसा की बात है। कई भली आत्माएं ऐसे भी हैं जो ईश्वरीय मार्ग पर चलना चाहती है, पर क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि बुरी और दुष्ट आत्माएं उनको बदलने नहीं देगी और उन्हें कष्ट और नुकसान पहुंचाएगी, वे सही मार्ग से दूर रहती है। इन आत्माओं को यह अवश्य पता होना चाहिए कि उन्हें एक दुष्ट मनुष्य से जिस तरह का कष्ट पृथ्वी पर मिलता है वह निम्नतम लोकों में कष्टों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। उन्हें यह बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि पुनर्जन्म से पहले वे जीवात्मा जगत में जिस स्तर पर रहते हैं वहां पहुंचने में उन्हें कई सौ साल और कई जन्मों से लेकर गुजरना पड़ेगा। यदि उन्हें केवल यह पता चल जाए कि उनकी प्रतीक्षा कौन कर रहा है, तो हमें भरोसा है कि उन्हें किसी दुष्ट मनुष्य बदले या प्रताड़ना का डर नहीं रहेगा। उनके लिए यह जानना सबसे जरूरी है। मेरी प्रिय भली आत्माएं, आप नीचे न गिरे, इस बात का भरोसा रखें कि ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के हाथों मिलने वाला कष्ट निम्नतम लोकों में मिलने वाले सैकड़ों सालों के कष्ट की तुलना में कहीं 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 बेहतर है। हम दुष्ट या बुरी आत्माओं से निम्नतम लोकों में बारे में लिखी बातों को कई कई बार पढ़ने का अनुरोध करते हैं। ऐसी अवस्था में कुछ दिनों तक रहना भी हंसी खेल की बात नहीं है, तो फिर आप कैसे सैकड़ों सालों तक ऐसा ही जीवन जिएंगे। यदि अभी भी दुष्टता की राह पर ही चलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। यह आपकी मूर्खता है, पर कृपया आप अपने साथ दूसरों को नीचे न ले जाए। यह तो और भी बुरा है, क्योंकि ऐसा कर आप निम्नतम लोक भी सबसे निचले लोक में चले जाते हैं। आपके स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के कारण दूसरों को कष्ट देना बिल्कुल गलत है। दुष्ट और बुरी आत्माओं को अब सुधरने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही उन्हें अपने गलत किए पर सच्चे मन से पछतावा चाहिए, अन्यथा निम्नतम लोक का द्वार उनके लिए हमेशा ही खुला रहेगा। आपकी दुनिया का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति जीवात्मा जगत में भी उतनी ही प्रतिष्ठा पाए यह जरूरी नहीं। यहाँ आपकी दुनिया में एक भिखारी को किसी राजा या प्रसिद्ध व्यक्ति से अधिक माना जा सकता है। पृथ्वी पर मिली प्रसिद्धि का जीवात्मा जगत में कोई महत्व नहीं। हमें यह बात का भरोसा है कि सही मन से सोचने वाला कोई व्यक्ति इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह पृथ्वी पर कुछ सालों की प्रसिद्धि पाने के लिए निम्नतम लोकों के भयानक अंधेरों में हजारों साल नरक भोगने को तैयार होगा। अन्य आत्माओं को निम्नतम लोगों में घसीट लाने के बजाय आपको उन्हें प्रगति करने के लिए मदद की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप उन्हें नीचे गिराएंगे तो सबसे अधिक कष्ट आपको ही पहुंचेगा। जिस आत्मा को आप नीचे गिराएंगे उसे तो कष्ट पहुंचेगा ही, पर वह आपसे कम कष्ट भोगेगी। तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप हमारी सलाह और मार्गदर्शन पर ध्यान दें या उसे अनदेखा कर दें। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 29। अपने मन को नियंत्रित करें। आपके भौतिक शरीर के कारण पृथ्वी पर आपकी संवेदनाओं में कई तरीकों से गिरावट आ चुकी है।
भौतिक शरीर आध्यात्मिकता में काफी बाधा पहुंचाता है, क्योंकि यह आपकी आत्मा और जीवात्मा जगत के बीच की दीवार होता है। यह सबसे बड़ी बाधा है और आपकी आत्मा के लिए कई समस्या पैदा करता है। उसकी वजह से ईर्ष्या, घृणा, बेईमानी, पाखंड, दिल तोड़ना, बदले लेना, ऐसे गलत काम अथवा रोग, पीड़ा अपने शरीर की तकलीफों से छुटकारा नहीं पा सकते। भौतिक शरीर एक कैद है और आपकी आत्मा कैदी। यह कैद इतनी मजबूत होती है कि पृथ्वी पर रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए इन सभी नकारात्मक भावना से मुक्त होना बहुत कठिन होगा, जब तक कि आप एक बहुत ऊंचे स्तर पर न पहुंच जाए, क्योंकि तब आपका अवचेतन मन आम लोगों की तुलना में काफी ज्यादा जागरूक होगा। यदि आप में उच्चतम लोक तक उठने की सच्ची इच्छा हो तो आप अपने भौतिक मन पर काबू पा सकते हैं और आप इसे गलत राह पकड़ने से रोक पाएंगे। यदि आप में गहरी इच्छा शक्ति है तो आप बुरी भावनाओं पर भी नियंत्रण कर सकते हैं और आप पाप नहीं करेंगे। शुरुआत में यह आसान नहीं होता, पर यदि आप एक बार ईश्वरीय राह पर चल पड़ेंगे तो यह अपने आप ही हो जाएगा और आप कभी बुरी राह पर नहीं चलेंगे। प्यारे पाठकों, यह तो सबसे पहले आप अपनी बुरी भावनाओं पर हो सके उतना नियंत्रण पाना सीखिए। जब आप इसमें सफल हो जाते हैं तो यह काफी आसान हो जाता है और आप बुरे काम करने से नफरत करने लगेंगे। हो सकता है कि कभी कभी आप पर बुरी भावनाएं हावी हो जाए, पर आपको तुरंत ही उसका पता चल जाएगा एवं आप सब उसी समय अपने आप पर नियंत्रण कर लेंगे। इसीलिए शुरुआत में आपको बस बुरी आत्माओं को अपने नियंत्रण में रखने का कठिन प्रयास करना होता है, क्योंकि जीवात्मा जगत में हमारा कोई भौतिक शरीर नहीं होता। इसीलिए हम अपने मन को बहुत अच्छी तरह से काबू में रख सकते हैं। उच्चतम लोकों में हर आत्मा इस तरह की बुरी भावनाओं से मुक्त रहती है और हम बीमार नहीं पड़ते। हमें दर्द या तकलीफ नहीं होती। यदि आप निम्नतम लोक में जाए तो आपको घृणा, ईर्ष्या, बदले की भावना, ऐसी बुरी भावनाओं से भरी जगह मिलेगी। इन लोगों की आत्माएं एक दूसरे को इस तरीके से नुकसान पहुंचाती है कि कभी कभी यह हमारी कल्पना से परे होता है। उनकी दुष्टता और बुरी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। दूसरों को नुकसान पहुंचाने में, खासकर अपने से कमजोर को हानि पहुंचाना, उन्हें आनंद मिलता है। कमजोर आत्माएं निम्नतम लोकों पर नर्क की यातना भोगती है, तो वहां सैकड़ों सालों तक जीने की जरा कल्पना कीजिए। कुछ भी करने से पहले आप सोच समझ ले। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 30, जीवात्मा जगत में हमारी भावनाएं। हमारी भावनाएं भी वैसी ही होती है जैसी पृथ्वी पर आपकी होती है। वहाँ वही प्यार, वही लगाव और वही दयालुता। लेकिन हम आपके प्रियजनों को अधिक समग्रता और गहराई से जानते हैं, चाहे वो जीवात्मा जगत में या फिर आपकी दुनिया में रहते हो। क्योंकि हम अपराध बोध, घृणा, ईर्ष्या जैसे मनोभावी भावनाओं से मुक्त रहते हैं, इसीलिए हमारा प्रेम शुद्ध और सच्चा होता है। हम अपने प्रियजनों की निस्वार्थ भाव से बिना बदले में कुछ पाने के चाह में प्रेम करते हैं। हम प्रेम केवल प्रेम के खातिर करते हैं। हमारे लिए संभोग का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए हमारा प्रेम शारीरिक नहीं बल्कि पूरी तरह से आध्यात्मिक होता है और हमें संभोग अथवा बदले में कोई इनाम पाने की इच्छा नहीं होती। तो इस प्रकार हम जिन्हें प्यार करते हैं उनके प्रति हमारा प्यार सच्चा, गहरा, प्रामाणिक और मजबूत होता है। पृथ्वी के लोगों को हम आपकी तुलना में अधिक आसानी से क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती। हम किसी से घृणा नहीं कर सकते। उच्चतम लोकों में तो इसका सवाल ही नहीं उठता। हमें यहाँ ईर्ष्या का अनुभव भी नहीं होता, यहाँ तक कि तब भी नहीं जब हम किसी को स्वयं से काफी बढ़कर पाते हैं। ईर्ष्यालु होने के बजाय हम ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं की प्रशंसा करते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। भौतिक शरीर छोड़ते ही हम अपने सभी कुविचारों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन हमारी अच्छी भावनाएं हमारे साथ हमारे घर यानी जीवात्मा जगत में आती है। भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद भी निम्नतम लोगों की आत्माएं पृथ्वी पर की अपनी सभी दुर्भावना से चिपकी रहती है। अपने निम्नतम और अंधकारमय लोकों में होने के लिए वे कभी कभी ईश्वर को दोष देते हैं और अधिक नफरत, ईर्ष्या और बदले की भावना से भर जाती है। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने अगले अध्याय में। नमस्कार।